गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमंत सेठ विनोद जी, रंजना जी जैन, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, अंकिता, विवान, रियाना, अबीर, अबीरा कोयलावाला परिवार बिलासपुर, परम संरक्षक जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक बुलक मंच परिवार। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुरिह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, आज एक समस्या लेकर के आया हूं। वह ऐसी समस्या है जो हर व्यक्ति के जीवन में है। वह समस्या हिंदू के पास भी है, मुसलमान के पास भी है। वह समस्या जैनों में भी है, सिखों में भी है, ईसाइयों में भी है। हम सब ऐसी समस्याओं का शिकार बन रहे हैं और अपने जीवन को तबाह करने जा रहे हैं। वह ऐसी समस्या है, ऐसी विकट समस्या, छोटे से बच्चे से लेकर जवान तक और जवान से लेकर बूढ़ों तक और ग्रस्त से लेकर सन्यासी तक। अमीरों के महलों में भी वह समस्या है, गरीब के झोपड़े में भी वह समस्या है, और गांव के गलियारों में भी वह समस्या है, और शहर के चौराहों में भी वह समस्या है। वह ऐसी समस्या है, एक पढ़े लिखे जीवन में, एक पढ़े लिखे व्यक्ति के पास भी वही समस्या है, एक अनपढ़ के पास भी वही समस्या है। कितना भी डिग्री ले ले, कितनी भी ऊंचाइयां प्राप्त कर ले, आदमी एक समस्या का शिकार है। ध्यान रखे, मूर्ख हो या ज्ञानी हो, जीवन में चाहे इस पंडाल में बैठे हुए लोग हों, चाहे पंडाल के बाहर हों, चाहे टीवी से सुन रहे हों, चाहे लाइव देख रहे हों, सबके जीवन में एक समस्या है। जानते हो वो समस्या क्या है? वह समस्या है आदमी का क्रोध। ध्यान रखें, क्रोध हिंदू को भी आता है, क्रोध जैन को भी आता है, क्रोध बौद्ध को भी आता है, क्रोध ईसाई को भी आता है, पढ़े लिखे लोगों को भी क्रोध आता है, और अनपढ़ आदमी को भी क्रोध सबको आता है, गुस्सा सबको आता है। इस पंडाल में कोई ऐसा बैठा है जिसने आज तक गुस्सा नहीं किया हो? मैं उस भव्य आत्मा के दर्शन करना चाहता हूं। ऐसी कोई देवी बैठी हो जिसे कभी गुस्सा नहीं आया हो? है कोई? नहीं है तो खड़े हो जाओ, मैं करेक्शन कर लूँगा, मुझे गलती हो सकती है। जिसको आज तक गुस्सा नहीं आया हो, ऐसा कोई है इस धरती पर? ऐसा कोई, धरती तो छोड़ो बहुत बड़ी है, इस पंडाल में बताओ जिसे गुस्सा ना आता हो। ऐसी कोई महिला माता जी बैठी हो, कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जिसने आज तक गुस्सा नहीं किया हो? ध्यान रखना, गुस्सा बड़ा यूनिवर्सल है, सबको आता है।
बड़ों को तो छोड़ो, गोद में लेटे हुए बच्चे को भी गुस्सा आता है। यदि उसे चुटकी बजा के पैर हिला के प्यार से दूध ना पिलाओ तो बच्चा भी दूध पीने को तैयार है। नहीं, गुस्सा सबको आता है, गुस्से से कोई बचा नहीं है। हर किसी के जीवन में क्रोध है, क्रोध से बचो। ऐसी समस्या है हर पल हर क्षण, रात में भी आता है, दिन में भी आता है, रविवार को भी आता है, सोमवार को भी आता है, मंगलवार को भी आता है। 30 त्योहार हो जब भी गुस्सा आता है, और घर में बारात उठ रही हो तो भी गुस्सा आता है, घर में डोली उठ रही हो तो भी गुस्सा आ जाता है, और किसी की अर्थी जा रही है तो भी। क्रोध तो हर समय 24 घंटे हमारे सिर पर सवार है। हमारा सिर नहीं, माचिस की वो तीली बन गया है जिसके मुंह पर बारूद लगा होता है। थोड़ा सा घिसा कि बारूद भभक के तैयार हो जाया करता है, आग लग जाती है। ध्यान रखना, क्रोध सबके जीवन में है। कोई जिसको गुस्सा नहीं आता? पुष्पदंत आता है कि गुस्सा? आएगा ही, क्यों नहीं है? इंसान है तो गुस्सा आएगा। ध्यान रखना, सबके जीवन में क्रोध है। और ऐसा कौन व्यक्ति है कि जो गुस्सा आए उसके बाद पश्चाताप नहीं हो? पश्चाताप भी सबको होता है। गुस्सा करते हुए आदमी सोचता है कि मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ। गुस्सा करने के बाद जब सारे काम बिगड़ जाते हैं तो आदमी सोचता है मैंने क्रोध क्यों किया। रोज पश्चाताप करता है, रोज गुस्सा करता है, रोज गिल्टी फील करता है, रोज गुस्सा करता है, रोज भगवान से कहता है क्षमा कर दे, अब गुस्सा नहीं करूंगा, और थोड़ी देर बाद फिर गुस्सा करने लगता है। गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा हमने अपनी आदत बना ली है। ध्यान रखना, हैबिट में आ गया है। कोई प्री प्लान करके गुस्सा नहीं करता है। अभी मंगलाचरण किया तरुण क्रांति मंच की महिलाओं ने, इनने प्रैक्टिस की होगी, इनने तैयारी की होगी, मेहनत की होगी, एक सी ड्रेस मंगाई होगी, कोरियोग्राफर आया होगा, और ये 5 मिनट की प्रस्तुति में 5 दिन तैयारी करना पड़ती है, तब प्रस्तुति होती है। ध्यान रखना। लेकिन क्रोध के लिए कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है। कोई ऐसा आदमी है प्री प्लान क्रोध करता हो, पूरा सीखता हो, ऐसा कोई स्कूल है हिंदुस्तान में जहां पर सिखाया जाए कि यहाँ अच्छे से अच्छे तरीके से गुस्सा करना सिखाया जाता है? अरे बच्चा पैदा होता है और क्रोध करना सीख जाता है, और मरते दम तक क्रोध नहीं छोड़। गुस्से से परेशान है सारी दुनिया। अभी कई लोग आए होंगे गुस्से में, लड़के झगड़ के मुझे जाना है, वहां टाइम नहीं, हम चले, तुमको जो लगना है वो करो। सब गुस्से में आए होंगे। ध्यान रखना, गुस्सा तो प्रतिदिन आता है। क्रोध, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जीवन एक रंग भूमि है, इसे रणभूमि मत बनाओ। जीवन एक रंग भूमि है, इसे रणभूमि मत बनाइए। घरों में महाभारत की स्थापना मत करिए। महाभारत मत लाइए। हर घर में महाभारत छिड़िए। ध्यान रखना, हर घर में लड़ाइयां हैं, हर घर में क्लेश है, हर घर में झगड़े हैं। निवेदन है, एक महिला आई, बोले गुरुदेव सब कुछ है मेरे पास, रुपए पैसे बहुत हैं, सुंदर सा मकान है, बच्चे हैं, सोने के आभूषण हैं, डायमंड के आभूषण हैं, सब है तेरे पास। बोले हाँ, फिर क्यों आई मेरे पास? मन अशांत है। सब कुछ है आदमी के पास, डिनर सेट है, गले के लिए डायमंड सेट है, सोफा सेट है, दिमाग अपसेट है। ध्यान रखना, सब सेट है, घर पूरा सेट है, बस क्या नहीं है सेट? दिमाग आदमी का सेट नहीं है। ध्यान रखना, अपसेट जिंदगी जी रहा है। बोले मन अशांत है। मैंने कहा क्यों? बोले रोज झगड़े होते हैं घर में,
किस बात को लेके झगड़े होते हैं? यूं तो हम पति पत्नी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन झगड़ा भी बहुत होता है। लोग कहते हैं ना, जहां प्यार होता है वहां झगड़ा। बंद करो ये भाषा, नहीं, प्यार है तो प्यार ही होना चाहिए, झगड़ा होगा तो प्यार की हत्या कर दिया करता है। ध्यान रखना, जहां झगड़ा होगा वहां प्यार जीवित नहीं रहा करता है। ये परिभाषाएं हटाओ कि जहां प्यार होता है वहां झगड़ा होता है। अरे अरे भाई, झगड़ा प्यार में नहीं होता, जहां अहंकार होता है वहां झगड़े होते हैं, जहां ईगो होता है वहां झगड़े होते हैं। जब पति पत्नी के ईगो हर्ट होते हैं तब झगड़ा पैदा हो जाया करता है। ये मत सोचो कि प्यार से झगड़े का जन्म होता है, प्यार से झगड़े का जन्म नहीं होता है, अहंकार से झगड़े का जन्म हुआ करता है। दो क्या सोचते हो, दो भाई आपस में लड़ते नहीं, दो अहंकार आपस में लड़ते हैं। क्या सोचते हो कि बाप बेटे आपस में लड़ते हैं? नहीं, उनका ईगो लड़ता है, उनका अहंकार लड़ा करता है। माँ बेटे आपस में कभी नहीं लड़ते, सास बहू आपस में कभी झगड़ा नहीं करते, झगड़ा करता है उनका अहंकार। ध्यान रखिए। और दो समाज आपस में कभी नहीं लड़ती है, उनका अहंकार लड़ा करता है। और मैं कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम देश में कभी नहीं लड़ते, इनके अहंकार आपस में झगड़ा किया करते। मंदिर लड़ रहे हैं, मंदिरों में झगड़े, मंदिर अदालतों में बैठे हैं, अहंकार बैठे हैं, मंदिर नहीं बैठे हैं। ध्यान रखना, भगवान कभी नहीं लड़ता है, लेकिन जब उनके भक्त के अंदर अहंकार आता है तो वह धर्म उन्हें विभाजन करने को तैयार है। ऐसा कौन सा धर्म है जो लड़ा नहीं हो? है कोई धर्म? हर धर्म में दो दो है। सिख है तो दो है, ईसाई है तो दो है, जैन है तो दो है, बौद्ध है तो दो है, जो भी है सब दो दो भागों में बट गए हैं हमारे धर्म। और हिंदू धर्म को तो पूछे ही मत, इतने टुकड़े हैं। ध्यान रखिए। मान्यवर, अहंकार, ये लड़ाइयां हैं, ये झगड़े हैं, ये क्रोध की परिणति है। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे घर में झगड़े क्यों हैं? मैंने कहा कितने लोग रहते हैं तुम्हारे घर में? हम दो। आगे का ऐसे बोलते हो जैसे प्रवचन तुमको याद हो। हम दो, हमारे दो। मैंने कहा सास ससुर? बोले सेपरेट। हम अलग, वो अलग। देवर जिठानी? सेपरेट। कोई नहीं, हम पति पत्नी रहते हैं। इनका पति पत्नी रहते हो फिर भी झगड़ा करते हो। पति पत्नी को तो झगड़ा नहीं करना चाहिए। सास ससुर से झगड़ा हो, देवर से हो, ननिंद से हो तो चल जाए, लेकिन आपस में पति पत्नी झगड़ा करते हो। और इनका बच्चे झगड़ते हैं, बोले बच्चों के पास टाइम नहीं है, सुबह से स्कूल जाते, 2:30 बजे लौटते हैं, 2 घंटे ट्यूशन में चले जाते, फिर होमवर्क करते, उनके पास तो लड़ने का टाइम ही नहीं है, बस आपस में लड़ते हैं। तो हम पति पत्नी में झगड़ा होता है। महाराज इतना झुंझला के बोलते हैं, इतना गुस्से में बोलते हैं, कोई भी चीज है। ध्यान रखिए मान्यवर, दो पति पत्नी और झगड़े आपस में। एक बात याद रखना, जब से दो हुए हो ना तब से झगड़े बढ़े। पहले के बड़े परिवार होते थे ना तो अकेला भोजन ही नहीं बंटता था। घर में मिठाई आए तो मिठाई ही 10-15 लोगों में नहीं बटा करती थी, कपड़े ही नहीं बटा करते थे, जेवर ही नहीं बटा करते थे। जब संयुक्त परिवार होता था तो ध्यान रखना क्रोध भी थोड़ा थोड़ा बट जाया करता था। वह जो क्रोध तुम्हारे आ रहा है वह 50-50 ग्राम बट करके वह क्रोध आदमी के दिमाग को ठंडा कर दिया करता था। लेकिन अब लड़ने झगड़ने को कुछ बचा नहीं है। अब हम दोनों ही आपस में लड़ते रहते हैं। ध्यान रखना, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, जो है वो सब झगड़ने वाले। ध्यान रख, एक बच्चा मेरे पास आया, बोले महाराज आजकल की मम्मियाँ इतना ज़्यादा पीटती क्यों है? दशा यही है, क्रोध हमेशा नीचे की तरफ चलता है। आदमी दुकान से आता है, ऑफिस से आता है, दफ्तर से आता है, बॉस डांट देता है, गुस्सा आ जाता है, तमतमा जाता है,
अब मालिक को तो कुछ बोलता नहीं है, गुस्सा लेके घर पर आता है। अब घर पे आए तो किस पे निकालेगा सारा गुस्सा? बीवी पर निकालेगा। बीवी क्या करे, तुम्हारा गुस्सा बेचारा वो कितना सुने, वो भी चुपचाप सुन लेती है। अब सुनने के बाद वो भी गुस्से में आग हो रही है, आग बबूला हो रही है। अब वो गुस्सा किस पे निकाले? लड़ते पति पत्नी है, पिटता बेचारा पप्पू है, स्कूल से आएगा वो पिटेगा, क्यों रे बैग यहाँ पटक दिया, ये वहां पटक दिया, सुनता नहीं है। लड़के डांट पड़ी बाप को, बाप ने निकाला माँ पे, माँ ने निकाला बच्चे पर। अब बच्चा क्या करे, उसको भी बड़ा गुस्सा आता है, वो लेकर के नौकरानी पर सारा गुस्सा निकाल दिया करता है। नौकरानी को 1000 बात सुनाता है, बर्तन फेंक दिया करता है। अब नौकरानी क्या करे, गुस्सा लेके कहाँ जाए? वो बेचारी सारा गुस्सा बर्तनों पर निकाल दिया करती है। इतनी जोर जोर से बर्तन साफ करेगी, ज्यादा होगा कपड़े की पिटाई। क्रोध तो हमेशा नीचे निकलेगा। उस बच्चे ने कहा महाराज मम्मी इतना मारती क्यों है? मैंने कहा इसलिए मारती है कि पहले की जो मम्मियां होती थी तो कपड़े धोने के लिए नदी पे जाती थी, पनघट पे जाती थी, सारा गुस्सा कपड़े पर निकाल दिया करती थी। अब जब से घर में वो वॉशिंग मशीन आ गई है, अब क्रोध तो निकलता नहीं है, अब कपड़े तो पिटते नहीं है, बेचारा पप्पू पिटते। बच्चा पिट, लड़ो तुम पिटे बच्चा। ध्यान रखना, क्रोध हमेशा क्रोध नीचे की तरफ जाएगा। झगड़े होते हैं, जहां 4 बर्तन होंगे वहां खटपट तो तेरे की मैं काय को प्रवचन कर रहा हूं, उत्तर वही मिल रहा होगी, कुछ नहीं हो सकता कितना भी प्रवचन करो। जहां 4 बर्तन है वहां खटपट तो नहीं, खटपट मत करो, ध्यान रखना। निवेदन है, गुस्से लड़ाई सबके घरों में होती है। तुम तो साधारण पुरुष हो, महापुरुषों के घर में भी लड़ाई थी। लड़ाई नहीं होती तो रामायण की रचना कैसे होती? लड़ाई नहीं होती तो महाभारत की रचना कैसे होती? ये कौरव पांडव में झगड़ा ही तो था, और क्या था, आपस में लड़ी तो रहे थे जमीन को लेकर के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमंत सेठ विनोद जी, रंजना जी जैन, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, अंकिता, विवान, रियाना, अबीर, अबीरा कोयलावाला परिवार बिलासपुर, परम संरक्षक जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक बुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर